नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमडीआर न्यूज और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से, जहां महाविकास आघाड़ी के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी मनसे के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाओं के बीच एक बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आया है। कभी शिवसेना यूबीटी के सक्रिय चेहरों में शामिल रहे किसान नेता किशोर तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे जो कारण उन्होंने बताए हैं वो गठबंधन की राजनीति पर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि किशोर तिवारी किसान मुद्दों पर आवाज उठाने वाले महाराष्ट्र की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम, और अब शिवसेना यूबीटी से उनका इस्तीफा। सोमवार 3 नवंबर को जारी बयान में तिवारी ने साफ साफ कहा उन्होंने रविवार को ही पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया था, कारण शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच संभावित गठबंधन। तिवारी के मुताबिक मनसे की राजनीति हिंदी भाषियों, अन्य भाषाई अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के खिलाफ है। उनका कहना है कि ये वही वर्ग है जो महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन की असली ताकत है, और अगर इन्हें किनारे किया गया तो पूरा गठबंधन चुनावी तौर पर कमजोर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मनसे ऐसी पार्टी है जो गैर मराठी, हिंदी भाषियों, मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। ऐसे में उसके साथ गठबंधन का कोई नैतिक औचित्य नहीं है, ऐसा भी किशोर तिवारी ने कहा। उन्होंने सिर्फ विचारधारा की बात नहीं की बल्कि चुनावी गणित भी सामने रखा। उन्होंने कहा 2024 के विधानसभा चुनाव नतीजों का विश्लेषण बताता है कि शिवसेना यूबीटी को मिली 20 सीटों में से 10 सीटें ऐसी थी जहां हिंदी भाषी, ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटरों ने निर्णायक भूमिका निभाई, यानी वही वर्ग जिसे मनसे ने अपने राजनीतिक तेवरों के जरिए बार बार निशाना बनाया है। दर्शकों, ये विवाद अब शुरू ही नहीं हुआ। फरवरी में जब तिवारी को शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता पद से हटाया गया था, तब भी उन्होंने वही चिंता जताई थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक खुला पत्र लिखा जिसमें साफ कहा राज ठाकरे की राजनीति गैर मराठी और मुसलमान विरोधी है और ऐसा गठबंधन एमयूए की नींव को कमजोर करेगा। लेकिन तिवारी के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने उनकी ये बातें अनसुनी कर दी और फिर वही हुआ जो आज खबर बनकर सामने आया है। तिवारी ने कहा मेरी अपील को नज़रअंदाज किया गया और अब मेरे पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं भाषाई सामंजस्य, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए शिवसेना यूबीटी से अलग हो रहा हूँ। दर्शकों, आपको बता दी कि किशोर तिवारी सिर्फ सियासी चेहरा नहीं थे। राज्य सरकार ने उन्हें किसानों की आत्महत्याओं और कृषि सुधारों पर सुझाव देने वाली टास्क फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया था। हालांकि बाद में उन्हें उस पद से भी हटा दिया गया और तब से उनका पार्टी नेतृत्व से असंतोष लगातार सामने आता रहा। ऐसे में दर्शकों, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियां सचमुच साथ आ रही है? अगर हाँ, तो क्या शिवसेना यूबीटी अपने परंपरागत अल्पसंख्यक, दलित और हिंदी भाषी वोट बैंक को जोखिम में डाल देगी? और अगर तिवारी की चेतावनी सही निकली तो क्या एमयूए और इंडिया गठबंधन को चुनावी नुकसान झेलना पड़ेगा? ऐसे में दर्शकों, शिवसेना यूबीटी का आधिकारिक बयान, मनसे की सफाई या पलटवार, एमयूए सहयोगियों खासकर कांग्रेस और एनसीपी की प्रतिक्रिया, बीजेपी का राजनीतिक हमला, ये सब आने वाले घंटों में लगातार बदलने वाली खबरों का हिस्सा बनेगा। किशोर तिवारी का इस्तीफा सिर्फ एक नेता का कदम नहीं बल्कि गठबंधन राजनीति के भीतर उठता एक बड़ा सवाल भी है। क्या विचारधारा और वोट बैंक की राजनीति को नजरअंदाज करके भी गठबंधन सफल हो सकते हैं? इस राजनीतिक उठापटक पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एमडीआर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।